हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार होंगे। इसी कड़ी में एक वीडियो लेके आया हूं, छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। वैसे तो आप सभी को पता होगा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन चर्चा करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन सरकार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से काफ़ी बहुमूल्य है और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से एक सवाल जो है आपके आने वाले एग्जाम में अपना स्थान सुनिश्चित करती है, इसलिए इस टॉपिक पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में गिव अवे का रिजल्ट निकालेंगे। जो पिछले महीने मैंने एक इंटरव्यू स्किल्स वाले वीडियो में एक बुक जो है गिव अवे ऑफर निकाला था 360 डिग्री क्रेडिट अप्राइजल पे, तो उस गिव अवे का रिजल्ट इस वीडियो के अंत में आपके सामने जो है रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। यह योजना एक गवर्नमेंट की जो है एक महत्वाकांक्षी इंश्योरेंस योजना है जिसमें जो है भारत में रहने वाले सभी लोगों को कम दर पर जो है एक सुरक्षा बीमा जो है उपलब्ध कराई गई है। सो इट इज़ ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंश्योरेंस स्कीम। जी हाँ, भारत सरकार ने 2015 के बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा करी जिसमें एक साथ 3 सामाजिक सुरक्षा जो योजना है उनका जो है अनाउंसमेंट किया, उनकी घोषणा करी। और उन 3 सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं उनमें से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ वन ऑफ 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैड अनाउंस इन द 2015 बजट। जी हाँ, 2015 के बजट में। और 9 मई 2015 को कलकत्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन तीनों योजनाओं की घोषणा की थी और उनमें से एक था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरा था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरा जो है अटल पेंशन योजना। सो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज वन ऑफ 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट द गवर्नमेंट हैड अनाउंस इन 2015 बजट, द अदर 2 बीइंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अदर इज अटल पेंशन योजना। जो ये 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की जो है घोषणा की गई थी उनमें से एक महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। रही बात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी। अभी बात करते हैं हम साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दरअसल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल बीमा कवरेज योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, सबसे पहली एलिजिबिलिटी होती है सेविंग अकाउंट होल्डर। ये एक ऐसी बीमा योजना है जिसमें कम दर पर जो है किसी नागरिक के जो है उसके एक्सीडेंटल जो डेथ हो जाती है तो उसको कवर किया जाता है और उस योजना की एलिजिबिलिटी होती है सबसे पहले इनका सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उनका बैंक में सेविंग अकाउंट अगर है तो प्राइम एलिजिबिलिटी है कि सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है एज क्राइटेरिया। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 70 साल है। तो एज क्राइटेरिया विल बी 18 to 70 ईयर्स। अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा सेविंग खाते हैं तो केवल एक ही खाते में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इन केस ऑफ मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल इन वन और डिफरेंट बैंक, द पर्सन वुड बी एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम थ्रू वन सेविंग बैंक अकाउंट ओनली। अगर एक से ज़्यादा बैंकों में एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट हैं तो केवल एक अकाउंट में ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस एक्सीडेंटल बीमा योजना का, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज को लेता है। एक्सीडेंटल डेथ कवरेज में 2 लाख का कवरेज है। तो इंश्योरेंस बेनिफिट ₹2 लाख ऑन एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उनमें जो दावा मिलता है वो 2 लाख रुपए। और अगला जो बेनिफिट है वो इंश्योरेंस बेनिफिट 2 लाख रुपए अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है और वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो 2 लाख का बीमा मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि परमानेंट डिसेबल में ये होता है कि दोनों पैर कट गए या दोनों आँख चली गई, दोनों हाथ चले गए, तो या एक हाथ एक पैर चले गए तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबल। इररिकवरेबल जो डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें 2 लाख मिलता है। अगला जो है वो इंश्योरेंस बेनिफिट वो है अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर एक आंख खराब हो जाते हैं, एक पैर कट जाते हैं या एक हाथ कट जाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबिलिटी। और पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है 1 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो मैक्सिमम कवर है वो 2 लाख है और एक्सीडेंटल डेथ होने पर 2 लाख मिलेगा और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख मिलेगा और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख मिलेगा। यहाँ पर ये जानना भी बहुत मूड है कि ऐसे कौन से जो घटनाएं हैं या दुर्घटनाएं हैं जिनमें ये कवरेज नहीं होता है।
तो सबसे पहला जो है, अगर इंटेंशनली सेल्फ इंजरी है, अगर इरादतन खुद को जो है वो आघात पहुंचा गया है, खुद को जो है चोट पहुंचा गया और उनकी डेथ हो जाती है, तो इसमें क्लेम नहीं मिलेगा। सुसाइड अगर किया जाता है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, या अटेम्प्टेड सुसाइड हुआ है और उसमें उनकी मौत हो जाती है, या कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हैवी ड्रग्स और ड्रिंक की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से भी उनकी मौत हो जाती है, तो भी वो इसमें जो है, इसमें उसका दावा जो है नहीं मिलेगा। तो ये एक्सक्लूजन है। तो इंश्योरेंस बेनिफिट मैक्सिमम अप टू 2 lakhs ऑन एक्सीडेंटल डेथ, इंश्योरेंस बेनिफिट अप टू 2 lakh ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, इंश्योरेंस बेनिफिट अप टू 1 lakh ऑन पार्शियल डिसेबिलिटी, एंड द एक्सक्लूजन इज बाय इंटेंशनल सेल्फ इंजुरी, सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड, विलिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस और इंटॉक्सिकेशन, लिकर और ड्रग्स। तो इन चीज़ों को छोड़कर उनको जो है, उनके अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उनको खुद को जो है इस क्लेम अमाउंट का पैसा जो है 1 लाख रुपए मिल जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर किसी खातेदार का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दोनों में अगर उन्होंने ये प्रीमियम पे किया हुआ और इस योजना का लाभ लिया हुआ है, तो अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो दोनों योजनाओं के तहत उसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ हुई तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा, और नॉर्मल डेथ के आधार पर जो उनका लाइफ कवरेज लिया गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो उसमें भी मिलेगा। तो ये बात जो है महत्वपूर्ण है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो दोनों मिलेगा, नॉर्मल डेथ होती है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे जानते हैं इस योजना के बारे में। और पॉलिसी जो पीरियड होगा वो 1 जून से लेके 31 मई तक होगा। पॉलिसी की जो अवधि होगी वो 1 जून से स्टार्ट होकर 31 मई तक होगी, और इसका जो प्रीमियम है वो 12 रुपये सालाना है। तो 12 रुपये सालाना इसका प्रीमियम है। प्रीमियम विल बी ₹1200 पर ईयर पर पर्सन। द प्रीमियम विल बी डिडक्टेड थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी इन 1 इंस्टॉलमेंट। तो जो प्रीमियम है वो खाते से, जिस खाते के साथ उनका इनरोलमेंट किया गया है उसमें 1 इंस्टॉलमेंट में ऑटो डेबिट फैसिलिटी होना चाहिए, जो है 31 मई से पहले जो है ऑटो डेबिट हो जाएगा, और अगले आने वाले साल में उनका कवरेज होगा 1 जून से लेकर 31 मई तक। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु एग्जिट द स्कीम एनी पॉइंट में रीजॉइन द स्कीम इन फ्यूचर ईयर बाय सबमिटिंग ए डिक्लेरेशन। अगर कोई इस स्कीम से एग्जिट हो गया है, किसी कारणवश प्रीमियम नहीं पटाया है, तो वो जो है एक डिक्लेरेशन देके, एक डिक्लेरेशन इस तरह का कि मैंने इस योजना का लाभ दूसरी जगह नहीं लिया है, इस डिक्लेरेशन को देके और प्रीमियम पे करके इस योजना का लाभ पुनः ले सकते हैं। आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एश्योरेंस की बात करते हैं। निम्नलिखित कारणों से ये जो बीमा योजना है वो टर्मिनेट हो सकता है। अगर वो 70 साल को अचीव कर गए हैं तो वो कवरेज जो है वहाँ पर लास्ट प्रीमियम पे होगा, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगे। या अगर अकाउंट क्लोज हो गया, जिसके साथ इनरोल किए हैं, तो क्लोजर ऑफ अकाउंट विद बैंक, अगर अकाउंट क्लोज हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। या अगर बैलेंस इनसफिशिएंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए, तो भी वो जो पॉलिसी है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर इन केस ऑफ मल्टीपल कवरेज, अगर बहुत जगह कवरेज लिए हुए हैं तो एक ही पॉलिसी जो है वैलिड होगा, दूसरी जगह के जो पॉलिसी हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे। इंश्योरेंस कवरेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, 2 लाख तक ही रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो इंश्योरेंस कवर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs और द अदर प्रीमियम सेल बी फॉरफिटेड। अगर दूसरी जगह वो प्रीमियम पे किए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि सभी जगह का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, केवल 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा, और दूसरी जगह जो इंश्योरेंस प्रीमियम किए हैं वो जो है जब्त कर लिए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं प्रीमियम का जो है बाइफरकेशन देखते हैं। प्रीमियम जो है 12 रुपया जो है सालाना है, और उस 12 रुपये में इंश्योरेंस कंपनी को जाता है 10 रुपये, और एजेंट कमीशन जो जाता है वो 1 रुपये जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो बैंक का होता है उसको 1 रुपये जाता है। तो ये बाइफरकेशन है। 12 रुपये जो है सालाना जो पे करता है जो हितग्राही है, उसका 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 1 रुपये एजेंट को जाता है, और 1 रुपये जो है बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी छोटी जानकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं वो हो सकता है, जो बाइफरकेशन की बात हुई है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है कितना है, तो वो 12 रुपये सालाना है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है इसका इंश्योरेंस कवरेज पीरियड, तो वो पीरियड है 1 जून से लेकर 31 मई तक। और महत्वपूर्ण जो है एज क्राइटेरिया 18 से 70 साल, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी को जो ब्रेकअप है उसको कितना मिलता है, 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को, 1 रुपये जो है एजेंट को, और 1 रुपये जो है बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को। तो इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो जो एक सवाल जो आएंगे एग्जाम में आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों आइए चलते हैं अब गिव अवे रिजल्ट की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीना हम लोग जो है बुक गिव अवे करते हैं, और जो किताबें अच्छी लगती हैं उन किताबों की 1 या 2 कॉपी या 3 कॉपी जो है मैं जो है अपने सब्सक्राइबर जो साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जो है प्रेरणा के स्वरूप में गिफ्ट करता हूं गिव अवे ऑफर के तहत। तो इसी कड़ी में पिछले महीने जो है एक वीडियो इंटरव्यू स्किल का जारी किए थे, जिसमें जो है
360 डिग्रीज क्रेडिट अप्राइजल की एक किताब है जो मुझे अच्छी लगी थी। वो किताब जो है मैं गिव अवे के रूप में दिया था और मैं बोला था कि 2 किताब जो है मैं गिव अवे में रखूँगा, लेकिन उसके पहले मैंने जो है एक गिव अवे निकाला था जिसमें 3 किताबें देनी थी, लेकिन एक साथी का जो नाम आया था उन्होंने अपना एड्रेस नहीं भेजा तो वो किताब रह गया है। तो टोटल जो है इसमें 3 नाम निकालेंगे और आपके सामने अभी नाम होंगे और उनको जो है किताबें मैं गिव अवे के माध्यम से भेज दूंगा। उनका एड्रेस वो मुझे दे देंगे तो मैं किताब जो है उनको दे दूंगा। तो चलिए आपके सामने हम लोग गिव अवे रिजल्ट की ओर जाते हैं। किताब था 360 डिग्री क्रेडिट अप्राइजल, जो आपके क्रेडिट अप्राइजल आप किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, प्री जो इंस्पेक्शन में क्या ध्यान देना है, उनकी रेटिंग कैसे करनी है, वर्किंग कैपिटल कैसे असेसमेंट करना है, डिटेल जानकारी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं यहाँ आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गिव अवे, और मैं यहाँ पर ऑनलाइन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर एक गूगल पे गया हूँ और यहाँ पर रैंडम कमेंट पिकर पे गया हूँ और रैंडम कमेंट पिकर यहाँ टाइप किया हूँ। देखिए यहाँ रैंडमली जो है वो कमेंट पिक करेगा और ये देखिए ये वाला वीडियो है जिस वीडियो पे हमने वो गिव अवे निकाला था, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। और ये देखिए इसका हमने लिंक जो है कॉपी किया है और इसका लिंक कॉपी करके हम वहाँ पर जो है इसलिए मैंने 3 बुक दिया था जिन साथियों के कमेंट्स और लाइक्स आए हैं उनको अपना एड्रेस सेलेक्ट करेगा, उसमें जो हम लोग विनर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं तो ये लिंक आ गया और यहाँ पर हम उसको ऑफर में रहेगा। अगर 3 साथियों लिंक को और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिल्टर करते हैं, देखते हैं कितने कमेंट आए। वैसे तो मैंने 200 कमेंट्स बोले थे, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कमेंट्स आया है केवल 76 या 73 आया है, 73 आया है। कई लोगों ने रिपीट भी किया है, मतलब 100 कमेंट्स भी नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, 72 कमेंट्स आए हैं। तो आप उस 72 जो कमेंट्स आए हैं उनमें से हम शुरू करते हैं। पहला जो है सिलेक्शन स्टार्ट किए हैं, पहले विनर का नाम आने वाला है और ये पहले विनर आए हैं निशा मेहरा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इन्होंने लिखा है सिंपलेस्ट वे टू आप टीचिंग एन ईजी लैंग्वेज। तो बहुत बहुत बधाई आपको निशा मेहरा जी, पहले विनर हैं, आपको बधाई। और आप स्टार्ट करते हैं दूसरे विनर के लिए। अब ये दूसरे विनर का भी नाम जो कि एनिमेशन चालू हो गया, आप देखते हैं किसका लकी नंबर आता है। ये दूसरे विनर का नाम भी आ गया है और ये हैं भरत दधीच जी। भरत दधीच जी बहुत बहुत बधाई हो, इन्होंने भी लिखा है, कुछ लंबा सा लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे विनर के लिए। देखिए तीसरे विनर का एनिमेशन चालू हो गया। अब देखते हैं तीसरे विनर का भी नाम आ गया, ये आ गया है, बहुत बहुत बधाई। रजनी शरद जी हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग अस टू लर्न ईच बैंकिंग टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से ये 3 विनर आ गए हैं। पहले निशा मेहरा जी हैं, भरत ददित जी हैं और रजनी शरद जी हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं ये जो किताब है मैं आप तक भेज सकूं और आप इसका जो है लाभ उठा सकें। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे 3 आज के गिव अवे विनर जो हैं और इनका जो अनाउंसमेंट हमने अभी यहाँ पर किया है। आप सभी साथियों की ओर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और आप भी कमेंट करके उनको बधाई दे दीजिए और मैं उनको जल्द से जल्द किताबें भेज दूंगा, उनका एड्रेस आते ही उनको भेज दूंगा। इसी तरह बने रहिए। और ये जो किताब है ये मैंने प्रेरित करने के लिए, आपको बुक्स पढ़ने के लिए, अच्छी किताबों का जो है संकलन करने के लिए देता हूँ ताकि वक्त पे वो काम आता है। अगर आप दोस्ती करते हैं किताबों से तो उस समय काम आते हैं जिस समय आपकी ज़रूरत होती है। तो आप भी जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ऐसी किताबों के जो है आप अपने पास संकलन करके रखिए और पढ़ने का जो है आदत बनता है उससे, और वही आदत जो है आपको फ्यूचर में जो है आपको मजबूत बनाता है और आपके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा का संचार करता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस गिव अवे रिजल्ट से आप सभी का हौसला अफजाई हुआ होगा। आप सभी मेरा भी हौसला अफजाई कर दीजिए इस वीडियो में कमेंट करके, और आने वाले गिव अवे जो अगले महीने आएगा उसमें गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। जी हाँ, मैं आप सभी के लिए हर महीना जो है बुक जो है गिव अवे के लिए मैं लाता रहता हूँ। जी हाँ, मेरे इस प्रयास में आप भी भागीदार बनिएगा और उसमें भाग लीजिएगा ताकि आपको भी मैं वो बुक जो है भेज सकूं। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और सीखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग, प्रमोशन और इंटरव्यू की तैयारी के वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूँ। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।